नमस्कार दोस्तों, घर अगर आप बनवाते हो और छत के ढलाई तक का काम करवाते हो तो आपका कितना रुपए तक का खर्चा है वो आ सकता है। इस टॉपिक को लेकर आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लाया हूं, जिसमें आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे एक बनता हुआ घर का पूरा काम को दिखाऊंगा, छत के ढलाई तक का काम को दिखाऊंगा, घर के छत के ऊपर भी ले चलूँगा, कॉलम बीम से लेकर पूरा इसका वॉक थ्रू दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना खर्चा आया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप अपने बनने वाले घर के लिए भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से कराना है और कितना तक आपका खर्चा आ सकता है। दोस्तों, इस बनते हुए घर का जो साइज़ के बारे में बात कर लीजिए तो इस घर को 40 फीट बाई 24 फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 24 फीट का आपको साइड व्यू देखने को मिलता है और 40 फीट का आपको फ्रंट व्यू देखने को मिल जाता है। अगर बात कर ली जाए स्क्वायर फीट का तो इस घर को 960 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इस घर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इजीली इस कॉलम और बीम के सहारे इस घर को 3 तला तक ले जाया जा सकता है। तो आइए इस घर के कॉलम और बीम के बारे में भी जानते हैं, फिर घर के छत पर चलेंगे, अंदर देखेंगे किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो इसे 9 इंच बाई 12 इंच के साइज में बनाया जा रहा है। घर का जो ज़्यादातर कॉलम है इसी साइज के साथ में बनाया गया है, इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात की जाए तो इस घर में 15 से 16 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का और 2 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा जूम करके भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप कॉलम बनवाते हो तो अपने घर को ईजिली आप 3 तला तक ले जा सकते हो। इस घर के लिए ग्राउंड बीम का प्रयोग किया गया है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसे 9 इंच बाई 9 इंच का साइज में बनाया जा रहा है। साथ में ये डीपीसी का काम किया गया है। देखिए ये डीपीसी है, इसे ही डीपीसी के लेवल पे इस घर का फर्श बनाने का काम है वो किया गया है। प्लीज बीम शायद आपको ठीक से नहीं देख पा रहा होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इसे ग्राउंड बीम बोला जाएगा क्योंकि ग्राउंड के लेवल पर यहाँ पे लगाया गया। देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड बीम का काम है वो किया गया है। तो इस तरीके से कॉलम और बीम का काम यहाँ पे किया जा रहा है। जो भी यहाँ पे विंडो है उसे अगर आप देखते हो तो बिल्कुल सिंपल वे में विंडो का काम किया जा रहा है। हालांकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो, इसलिए मैं आप लोग को पूरा काम बताता हूँ ताकि आप लोग को अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लगे। क्योंकि ये जो देख पा रहे हो तो यहाँ पे काम किया गया है विंडो का। अगर आप एक अच्छा डिज़ाइन के साथ विंडो बनाते हो तो फिर आपका ज़्यादा खर्चा है वो आ जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को पूरा काम को दिखाता हूँ, उसके साथ बताता हूँ कि कितना का खर्चा है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपको साइड और फ्रंट का कॉर्नर व्यू। चलिए मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाते हुए फिर घर के अंदर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना खर्चा आया है और कितना रूम वगैरह है। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से फ्रंट व्यू को देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग अंदर। हालांकि 40 फीट का फ्रंट व्यू है, जहाँ पे पहला रूम आपको यहाँ पे मिलता है, उसके जस्ट बगल में आपको मिल जाता है सीढ़ी, बीच में आपको खाली जगह मिलता है, फिर यहाँ पे आपको इस घर के लिए किचन मिलता है, फिर उधर टॉयलेट बाथ मिलता है, उसके साथ इस कॉर्नर पे और उस कॉर्नर पे एक एक बेडरूम देखने को मिलता है। मतलब 3 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी का काम किया जा रहा है। छत के ढलाई तक का काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। चलिए चलते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया मिल जाता है बीचों बीच, जो कि खाली रखा गया है। इसके नीचे में सेप्टिक टैंक का निर्माण किया जा रहा है। उसके साथ इधर आप देखते हो तो इस घर के लिए आपको पहला रूम मिलता है। हालांकि बांस वाले सब लगा हुआ है, फिर भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कितना रूम बनाया जा रहा है। देखिए, यह हो गया आपको पहला रूम। यहाँ पे आपको हो गया इस घर के लिए सीढ़ी रूम, जिससे हम लोग अभी ऊपर जाने वाले हैं। देखेंगे ऊपर में किस तरीके से काम किया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम। यहाँ पे मिलता है आपको किचन, उधर ये बीच में गली और दोनों कॉर्नर पे एक एक रूम आपको देखने को मिल जाता है। मतलब 3 बेडरूम के साथ में ये बीच में हॉल और डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाली जगह है। टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीक़ा से ऊपर में यहाँ पे काम है वो किया गया है। हालांकि सीढ़ी का भी कास्टिंग आप देख पा रहे हो कि कंप्लीट किया जा चुका है और लगभग 3.5 फीट का यहाँ पे फ्लाइट पार्ट, उसके बाद फिर 3.5 फीट के आसपास का चौड़ा या लाइनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में चौताल। उसके बाद फिर ये सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के आप छत पे चले जाते हो। तो इस तरीक़े से घर का छत का ढलाई कंप्लीट किया जा चुका है, इजीली आप देख पा रहे हो। हालांकि इस घर के ऊपर में अभी पैरापेट वाल का काम किया जाएगा चारों तरफ से। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो सीढ़ी रूम है उसको भी बनाने का काम है वो किया जाएगा। इसमें भी जो आपका है वो खर्चा लगता है। लगभग 4.5 इंच मोटा यहाँ पे घर का छत का ढलाई है वो किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ऊपर तला में सीढ़ी बनाने के लिए कुछ इस तरीके से सरिया को निकालते हुए यहाँ पे छोड़ा गया है। तो कॉलम का जो यहाँ पे काम किया गया था उसको जो लगाया गया इसमें सरिया, उसको भी आप यहाँ से ठीक से देख सकते हो, कंफर्म हो सकते हो कि 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया यहाँ पे 12 mm का इस्तेमाल है वो किया गया है। आप इजीली देख पा रहे हो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो आपने देखा घर को ऊपर से और नीचे से किस तरीके से घर को बनाया गया है
और इसके साथ साथ घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है। ये देख सकते हो यहाँ पे फिलिंग का जो काम है वो डस्ट के द्वारा किया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये सेप्टिक टैंक का जो काम है इससे घर के हॉल में किया गया है, हालांकि आपको इससे बचना चाहिए। अगर साइड या फिर पीछे तरफ जगह है तो आपको इससे उधर ही बनवा लेना चाहिए। घर में का जो हॉल और डाइनिंग एरिया है उसके नीचे जस्ट बनवाना आपको वास्तु के अनुसार सही नहीं रहता है। 4 ब्लॉक वाला है, सेप्टिक टैंक है। हालांकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है इसलिए मैं आप लोग को पूरा जानकारी देता हूँ। तो इस घर में आपको पहला रूम, यहाँ पे सीढ़ी, यहाँ बीचों बीच हॉल के साथ डाइनिंग एरिया, फिर उधर कॉर्नर पे 2 रूम, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, इधर आपको किचन, बीच में गली जैसा जगह देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर को छत के ढलाई तक बनवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लगभग 8,10,000 के आसपास में खर्चा आ चुका है। याद रहे इस खर्चा में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है, साथ में सेप्टिक टैंक जो बनाया गया था उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कॉलम और बीम का साइज आपने देखा कि 3 तला के लिए यहाँ पे डिज़ाइन है वो किया गया है। 6 सरिया के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। कॉलम का साइज भी 9 इंच पे 12 इंच का यहाँ पे रखा गया है। तो मैंने आपको पूरा काम दिखाया, कितना का खर्चा लगा है उसके बारे में बता दिया। हालाँकि जो मैंने आपको खर्चा बताया उसमें जो यहाँ पे बोरिंग किया गया है उसका खर्चा को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ सेप्टिक टैंक और इसके साथ साथ जो भी काम किया गया है इतना तक का खर्चा बता रहा हूँ। हालाँकि इस घर में भी बहुत सारा काम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि प्लास्टर वगैरह किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा, फर्नीचर वगैरह का पूरा काम अभी बाकी आप देख सकते हो। सिर्फ छत के ढलाई तक का काम में इतना खर्चा लग चुका है। तो आने वाले दिन में स्टेप पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया और कंप्लीट होने तक कितना तक का खर्चा आया। अगर सही बहुत सारा घर का डिज़ाइन और वीडियो डायरेक्ट साइट से आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सिर्फ निराला कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको डायरेक्ट साइट से पूरा काम को दिखाते हुए खर्च के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बहुत सारा वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।